सिर्फ 13 साल का एक नौजवान इस्तांबुल की सड़कों पर शिकंज बीन और नान का ठेला लगाया करता था। लंबा कद और दुबला पतला ये इंसान कुछ पैसों के लिए स्कूल के बाद रेडी लगाया करता था। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये दुबला पतला इंसान आने वाले वक्त में तुर्की जैसे बड़े मुल्क के ऊपर 20 साल तक हुकूमत करेगा। ये लड़का कोई और नहीं, आज के तुर्की का थर्ड टाइम इलेक्ट होने वाला प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान था। फरवरी 1954 में पैदा होने वाले तैयब उर्दगान के फादर एक कोस्ट गार्ड थे। जब तैयब उर्दगान 13 साल के थे तो उनके फादर अपने 5 बच्चों के साथ इस्तांबुल आ गए ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। और यहाँ तैयब उर्दगान अपनी एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम एक ठेला लगाया करते थे जिसपे वो लीमू पानी और नान बेचा करते थे। तैयब उर्दगान ने एक आम से इस्लामिक स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद वो मारमरा यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल करने में कामयाब हो गए। इस्लामिक स्कूल में एजुकेशन की वजह से उनका इंटरेस्ट इस्लामिक ग्रुप्स की तरफ से ज़्यादा था। इसी वजह से 70 और 80 के डेकेड में इस्लामिक वेलफेयर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि 1994 में इस्तांबुल के मेयर इलेक्ट हो गए। 1998 में जब मॉडर्न टर्की के सेकुलर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट काम करने पर इस्लामिक वेलफेयर पार्टी को बैन किया गया तो तैयब उर्दगान ने एक और इस्लामिक पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट बना ली। उनकी इस पार्टी से एक जानिब इस्लामिक सोच रखने वाले लोग अट्रैक्ट हुए तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट के नारे से टर्की के गरीब लोग भी अट्रैक्ट हुए। यहाँ तक कि 2002 में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई और तैयब उर्दगान पहली बार प्राइम मिनिस्टर की सीट संभालने में कामयाब हुए। 2014 में जब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया तो वो प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन में सामने आए। टर्की की आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को घर भिजवाने में काफी मास्टरमाइंड रखती हैं। और जब उसी आर्मी ने तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट को 2016 में ख़त्म करने की कोशिश की तो आवाम उनकी सपोर्ट में सड़कों पर निकल आई और तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट को बचा लिया, जिसके बाद तैयब उर्दगान ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके प्रेसिडेंट की सीट को एक पावरफुल पोजीशन बना दिया। मई 2023 में उनकी आवाम ने एक बार फिर उनको इलेक्ट कर लिया है। अब सवाल यह है कि टर्की आने वाले सालों में क्या अहम स्टेप्स लेता है। उर्दगान 28 मई को अपने थर्ड टर्म के लिए हुकूमत संभाल चुके हैं। इस वक्त 2 ऐसे प्रायोरिटी टास्क हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि तुर्की को ऐसी पोजीशन में लेकर आना है कि उसे वेस्ट और अमेरिका से डिक्टेशन ना लेनी पड़े, जबकि दूसरा बड़ा टास्क ये है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो का मेंबर बनना है। अपने इन गोल्स को हासिल करने के लिए प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान एक जानिब तो अपने ताल्लुकात को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ टर्की यूक्रेन को TB2 ड्रोन्स भी ओपनली सेल कर रहा है। याद रहे कि ये वही ड्रोन्स हैं जो रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं। उर्दगान की कामयाबी का एक सबूत ये भी है कि रशिया के साथ यूरोप की ग्रेन शिपमेंट के टूटने के बाद उनकी ही कोशिशों से यूक्रेनियन ग्रेन को वर्ल्ड मार्केट में सेल करने का मौका दिया, जिससे यूरोप को भूख से बचाया जा सका। कोसोवो में सर्बिया की वजह से बल्कान के इलाके में काफ़ी टेंशन हो रही है और अपने नेबरिंग कंट्रीज के दरमियान इन हालात की वजह से बड़ी तादाद में रेफ्यूजी टर्की के रास्ते यूरोप में इंटर होने की कोशिश करते हैं। इन रेफ्यूजीज को यूरोप में इंटर होने से रोकने में भी तैयब उर्दगान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बदले में उर्दगान की वेस्टर्न कंट्री से एक ही डिमांड है कि वो टर्की में मौजूद प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम पर क्रिटिसिज्म करना छोड़ दें और टर्की में डेमोक्रेसी लाने की डिमांड से हट जाएं। अपने इस टर्म में तैयब उर्दगान की यह भी ख्वाहिश होगी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में टर्की की रीच को अपग्रेड कर सकें और टर्किश सिटीजन्स के लिए यूरोपियन मार्केट में इंटर होने के लिए वीज़ा फ्री सर्विस भी हासिल कर सकें। उम्मीद यही है कि यूरोप में रेफ्यूजीज को रोकने की सर्विस के बदले में उर्दगान अपने ये सारे गोल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तैयब उर्दगान अपने मुल्क को सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी स्ट्रांग देखना चाहते हैं। वो अपनी एयरफोर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए अमेरिका से नए F-16 फाइटर प्लेन्स हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अमेरिका से अपने रिलेशंस बेहतर करने पड़ेंगे और रशिया से अपने बढ़ते हुए ताल्लुकात को भी कम करना होगा। और दूसरा, नेटो में स्वीडन के पेंडिंग एक्सेशन के लिए सपोर्ट करना होगा, जिसका फैसला जुलाई में होना है और ये अर्दगान के लिए एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अब देखना यह है कि अर्दगान F-16 को हासिल करने के लिए अमेरिका की सपोर्ट करते हुए स्वीडन की एक्सेशन को सपोर्ट करता है या इसके खिलाफ चाहता है। टर्की ऑलरेडी UAE, सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर चुका है और इकोनॉमिकली अपने मुल्क को भी IMF के चक्कर से निकाल चुका है, मगर आने वाले वक्त में अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपर इस्तेमाल करना उनके लिए एक चैलेंज होगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि तैयब उर्दगान का जो ख्वाब है वो ये है कि तुर्की को एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री बनाया जा सके और इसी ख्वाब को अचीव करने के लिए तैयब उर्दगान अपनी थर्ड टर्म में पुरजोश होकर काम स्टार्ट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اینڈ وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.